तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हमारे शिफ्ट है IRFT के ऊपर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 2023-27 के बारे में। और जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि सेमेस्टर 1 का जो है 23-27 का जो रिजल्ट वो जारी हो चुका है और अब जो है आप लोग को सेमेस्टर 2 की जो है तैयारी करनी है। तो सेमेस्टर 2 की जो तैयारी करनी है तो उसमें आप लोग को अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि सेमेस्टर 2 में जो है कौन-कौन गए हैं। सेमेस्टर 2 में आप लोग को कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी, कौन-कौन से सब्जेक्ट रहेगा, कौन-कौन सा सब्जेक्ट जो है पहले से रहेगा, कौन-कौन सा सब्जेक्ट चेंज होगा, कितने मार्क्स का रहेगा, कौन सा किसमें इंटरनल होगा, किसमें एक्सटर्नल होगा, किसमें प्रैक्टिकल होगा, किसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये सारा कन्फ्यूजन जो है आपके मन में होगा। तो वो सारा कन्फ्यूजन जो है इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के रिगार्डिंग कि कितने सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें कितने मार्क्स रहेंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल, ये सारा चीज़ जो है इस वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। एडमिशन के बारे में भी आप लोग को हम इस वीडियो में आप लोग को बता देंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा नोट बनाया हुआ है, उसी नोट के माध्यम से मैं आप लोग को जो है अच्छे से जो है समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है सब्जेक्ट में जो है कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कौन सा नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये इंटर में जो है वो अलग हिसाब था और यहाँ पे जो है अलग हिसाब से है। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में लिखे हुए हैं, ये सब जितने भी सब्जेक्ट मैंने ये साइड लिखा हुआ है, ये सब में प्रैक्टिकल होते हैं। और ये साइड पे जितने भी मैंने सब्जेक्ट लिखा है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होते। कुछ-कुछ स्टूडेंट जो समझते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसी में सिर्फ प्रैक्टिकल होता है और जो आर्ट्स सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ-कुछ आर्ट्स सब्जेक्ट में भी जो है प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ साइंस सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में ज्योग्राफी ले लीजिए, साइकोलॉजी ले लीजिए, ये सब जो है होम साइंस ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल है। और एग्जांपल में यहाँ पे ले लीजिए मैथ, मैथ जो है साइंस सब्जेक्ट है लेकिन इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस तरह से जो यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। जैसे कि ऊपर मैंने एक साइड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिखा है, एक साइड नॉन प्रैक्टिकल, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। तो एक साइड मैंने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिखा उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, यानी कि जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से जो ऑनर्स कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, वो उस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पहले बात करेंगे। तो उनका जो है यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बता दें आप लोगों की टोटल जो है 6 सब्जेक्ट आप लोग के यहाँ पे पढ़ने होंगे, 6 सब्जेक्ट रहेगा। जिसमें से जो है MJ2, MJ3, MN2A, MDC2A, SEC2, AEC2, ये सब्जेक्ट जो होने वाले हैं, इसमें से कौन-कौन सब्जेक्ट रहेंगे वो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले कोड वाइज हम यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पिछले बार जो है सेमेस्टर 1 में आप लोग का एमजे यानी कि मेजर पेपर, ऑनर्स पेपर एक था। इस बार जो है आपको 2 पेपर रहेगा मेजर का, यानी कि ऑनर्स का 2 पेपर चलेगा। उसको जो है नाम दिया गया है कोड में MJ2 और MJ3। तो MJ2 जो होता है, MJ2 जो होगा तो वो सिर्फ थ्योरी होगा। इस अगर चाहे आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या नॉन प्रैक्टिकल, यानी कि उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हो या ना हो, सिर्फ थ्योरी का एग्जाम होगा उसमें। 25 मार्क्स का जो है आप लोग का जो इंटरनल है, यहाँ पे वो लिखा हुआ है मैंने, इंटरनल एग्जाम बाय कॉलेज। तो इसमें जो है सिर्फ थ्योरी होता है इंटरनल में। तो जो है 25 मार्क्स का जो आपका इंटरनल होगा। एक्सटर्नल जो आपको 75 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो है पास मार्क आप लोग का 40 है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में है MJ3। इसमें जो है आप लोग को प्रैक्टिकल होता है, इसमें थ्योरी नहीं होता है। जिसका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है वो सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी नहीं होगा। और जिसका जो प्रैक्टिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है उसका जो है सिर्फ थ्योरी होगा, यानी कि जिसका प्रैक्टिकल नहीं है उसका MJ2 MJ3 दोनों में ही थ्योरी होगा। तो इसमें जो इंटरनल में जो 25 मार्क्स है और थ्योरी में जो इसमें है नहीं, एक्सटर्नल में जो है 75 मार्क्स ये आपका जो है प्रैक्टिकल का। तो इसमें भी आप लोग को 40 मार्क्स है, पास मार्क्स। मैंने FM का मतलब लिखा हुआ है फुल मार्क्स और PM का मतलब लिखा हुआ पास मार्क्स। यहाँ पे मैंने जो है इंटरनल में 25 मार्क्स लिखा है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग को जो है MJ3 में डायरेक्ट जो 100 नंबर का प्रैक्टिकल ही एक्सटर्नल में लिया जाए। इंटरनल में जो प्रैक्टिकल जल्दी नहीं होता है, तो ये नहीं भी हो सकता है, मैंने लिख दिया है। लेकिन डायरेक्ट 100 नंबर का आप लोग को फाइनल में आपको 1 नंबर का प्रैक्टिकल हो सकता है। उसके बाद तीसरा में आता है MN2A। जैसे कि आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर पढ़ा होगा, जो कि डिसिप्लिन से लिया होगा। जो भी आपने इंटर में सब्जेक्ट रखा है उसी में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करने के लिए बोला गया होगा। तो वो हो गया माइनर 1A। उसके बाद यहाँ पे आता है, अब सेमेस्टर 2 में आप लोग को माइनर 2A पढ़ना है, मतलब माइनर 2। इसमें जो है आप लोग को इंटर का सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ये आपका जो है बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। माइनर जो है आप लोग का जो है वोकेशनल सब्जेक्ट से एक रखना पड़ेगा। आगे हम आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे वोकेशनल में, वो आप लोग को हम क्लियर बता देंगे। तो माइनर जो है यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोग का चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो है इंटरनल मैंने 25 मार्क्स यहाँ पे लिखा, इंटरनल 25 मार्क्स है। एक्सटर्नल में आप लोग का जो 75 मार्क्स है, टोटल 100 मार्क्स है। इसमें से आप लोगों को 40 मार्क्स लाना होता है पास करने के लिए। इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। चौथा में आपका MDC 2 है। जैसे कि आपने MDC 1 रखा होगा, जो आपने इंटर में नहीं पढ़ा है
वैसे ही इसमें भी एमडीसी 2 में भी जो आपने इंटर में नहीं पढ़ा है वही सब्जेक्ट आप लोग को रखना है एमडीसी 2 में। इसमें इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल सिर्फ 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से आप लोग को 30 मार्क्स लाना है पास करने के लिए। और इसमें भी प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होगा, चाहे आप इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो या ना हो, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसके बाद एसएससी 2 में आते हैं। एसएससी 2 में जो आप लोग का इंटरनल नहीं होगा, एसएससी एसएससी 2 का सिर्फ 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, जिसमें से 30 मार्क्स आपको लाने पास होने के लिए। इसमें भी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होगा। एसएससी 2 में कौन सा सब्जेक्ट इस बार रहेगा वो भी मैं आगे आप लोग को बता दूंगा क्लियर। उसके बाद छठा नंबर में एसी 2 है। इसमें भी इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल सिर्फ 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 20 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। इसमें भी प्रैक्टिकल वगैरह कुछ नहीं होगा। एसी 2 में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा इस बार वो भी मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूँ। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 500 हो जाता है, जिसमें से आपको जो है 200 मार्क्स जो है लाने हैं सभी सब्जेक्ट मिला के, तो आप यहाँ पे पास हो जाएंगे। 40% पर सब्जेक्ट में आपको जो है लाने होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 40% इस सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे सेमेस्टर 2 पास हो जाएंगे। और एक चीज और बता दें कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों मिला के जो है आप लोग को जो है मिनिमम 9 सब्जेक्ट जो आपको पास करने होंगे। मिनिमम 9 सब्जेक्ट अगर आपको पास नहीं होगा, टोटल 12 सब्जेक्ट हो जाते हैं 1 और 2 मिला के, 12 में से मिनिमम 9 सब्जेक्ट आपको पास करने होंगे, तो ही आप सेमेस्टर 3 में जा पाएंगे, नहीं तो आपको सेमेस्टर 2 में ही रखा जाएगा, 3 में जो प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं है, जो आपने ऑनर्स रखा है उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें तो प्रैक्टिकल का बात ही नहीं होगा, नॉन प्रैक्टिकल सीधा यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें इंटरनल एग्जाम बाय कॉलेज और एक्सटर्नल एग्जाम बाय यूनिवर्सिटी, ये दो चीज है। तो इसमें भी उसी तरह से है। इसमें दो दो सब्जेक्ट जो आप लोग को मेजर का है, तो मेजर 2 जो इंटरनल जो आपको 25 मार्क्स का होगा, एक्सटर्नल 75 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स पास है। एमजी 3 में जो भी थ्योरी होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होगा, नॉन प्रैक्टिकल का जो है थ्योरी ही होगा। एमजी 3 में भी इंटरनल 25 मार्क्स का, एक्सटर्नल 75 मार्क्स का, 40 मार्क्स फुल मार्क्स है। माइनर 2 में भी आपको जो इंटरनल 25 मार्क्स का है, एक्सटर्नल 75 मार्क्स का है, टोटल 40 मार्क्स पास है। एमडीसी 2 में भी इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल सिर्फ होगा 75 मार्क्स का, 30 मार्क्स पास है। एसएससी 2 में भी इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल होगा 75 मार्क्स का, 30 मार्क्स पास है। एसी 2 में इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल से 50 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स पास है। तो इसमें भी 500 मार्क्स फुल हो गया, 200 मार्क्स यहाँ पे पास मार्क्स हो गया। पर सब्जेक्ट में 40% जो आपको लाने होते हैं। तो यहाँ तक हम समझ गए प्रैक्टिकल अनप्रैक्टिकल, और यहाँ पे जो आपको इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स के बारे में आपको समझा दिया। अब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन सा इसमें रहने वाले हैं। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आपको आता है एक नंबर में जो है मेजर। तो मेजर सब्जेक्ट जो है ऑनर्स पेपर हो गया, जो आपने पिछली बार रखा था वही रहेगा, इसमें चेंजिंग मुझे कुछ नहीं होता है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि मेजर पेपर इस बार 2 रहेगा, मेजर 2 और मेजर 3। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है 200 मार्क्स का है, यानी कि 200 मार्क्स का आपको जो मेजर होगा 2 पेपर का, जिसका प्रैक्टिकल रहेगा उसका जो है मेजर 3 में जो है आप लोग को प्रैक्टिकल होगा, जिसका नहीं रहेगा उसका सिर्फ थ्योरी होगा। दूसरा में है माइनर, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा फ्रॉम वोकेशनल, यानी कि जो माइनर आपका जो पिछले बार था सेमेस्टर 1 में वो चेंज हो जाएगा, और इस बार जो आपको वोकेशनल से सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब इसमें से कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो माइनर फ्रॉम वोकेशनल सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 10 सब्जेक्ट लिखा हुआ, ये सब्जेक्ट आप लोग को जो है आपको रखने होंगे। इसमें से एक आपको सब्जेक्ट रखने होंगे माइनर फ्रॉम वोकेशनल, माइनर 2A में, ठीक है। तो ये में से एक सब्जेक्ट आपको रहेगा। इसमें से जो है एक सब्जेक्ट आप लोग को कॉलेज से मिलेगा, कॉलेज वाले बोलेंगे कि आप लोग को ये सब्जेक्ट रखना है, यही सब्जेक्ट रखना है। वो अपने नोटिस में जो है मेंशन कर देंगे कि यही सब्जेक्ट आप लोग को रखना है, तो आप लोग को वही रखना है। किसी किसी कॉलेज में 2 या 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है, किसी कॉलेज में बोला जाता है कि इसमें से कोई भी आप रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है जो है वो आप सब्जेक्ट रख सकते हैं। तो ये आप जब एग्जाम फॉर्म भराएगा उस टाइम में जो आप लोग को कॉलेज से जो है नोटिस मिल जाएगा कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट रखना है। तो माइनर यहाँ पे आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद एमडीसी की बात करते हैं। एमडीसी में जैसे पिछले बार सेमेस्टर 1 में आपने एमडीसी 1 में जो इंटर में नहीं पढ़ा था वो सब्जेक्ट रखे थे, उसी तरह इस बार भी आप लोग को एमडीसी 2 में जो इंटर में आपने नहीं पढ़ा है वही सब्जेक्ट आपको लोग रखना है। इसमें आप लोग को 75 मार्क्स का रहता है, और माइनर में जो है आप लोग को 100 मार्क्स का रहता है। उसके बाद आते हैं 4 नंबर में एसएससी। एसएससी में जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इसका जो फुल फॉर्म है। अब इसमें जो है आप लोग को जो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, ये सब्जेक्ट आप लोग को जो इस बार जो रहेगा 75 मार्क्स का। एसएससी में पिछली बार जो दूसरा था, इस बार भी दूसरा रहेगा, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। उसके बाद 5वां में है एसी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें जो इस बार कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश रहेगा, पिछली बार हिंदी था, इस बार जो है इंग्लिश रहेगा। ये जो 50 मार्क्स का रहेगा, और एसएससी जो 75 मार्क्स का रहेगा। तो इसी तरह से जो है मिला के जो यहाँ पे आपको टोटल 500 मार्क्स का हो जाता है। तो इस तरह से जो मैंने यहाँ पे टोटल आप लोगों को बता दिया है, काफी जो है चेंजेस हैं इसमें सेमेस्टर 2 में, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने सारे ग्रुपों में शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, ताकि उसको अच्छे से समझ में आए कौन कौन सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से जो वो तैयारी करेंगे। क्योंकि सेमेस्टर 2 का जो आप लोग का एग्जाम जो अभी अभी से करीब 5 से 6 महीने में जो आप लोग को होने वाले हैं, तो अभी से आप लोग तैयारी करेंगे। और एडमिशन के बारे में अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे एडमिशन के बारे में। तो एडमिशन जो है सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन सेमेस्टर 2 में नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉलेजों में और प्राइवेट कॉलेजों में, सभी कॉलेजों में सेमेस्टर 3 में एडमिशन होगा,
और सेमेस्टर 2 में सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन होगा, तो ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। और रिजल्ट के बारे में बात करें, थोड़ा-सा यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बता दें। पहले जो मैंने रिजल्ट का जो वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बता दिया था। इसमें भी आप लोग को बता दें कि रिजल्ट में जिसका पास या प्रमोटेड है, वो सेमेस्टर 2 में जा सकते हैं। तो प्रमोटेड और पास वाले जो है सेमेस्टर 2 में एडमिशन करा सकते हैं, एडमिशन में जा सकते हैं, इसमें सेमेस्टर 2 की तैयारी करेंगे, उसमें आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक पॉइंट है, उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि जिसका जो है बहुत सारे किसी का जो एग्ज़ाम दे दिया है, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, फिर भी उनका जो है एबी लिखा हुआ है, यानी कि एबी का फुल फॉर्म होता है एब्सेंट। तो जिसका एग्ज़ाम दे दिया फिर भी एबी लिखा हुआ है, वैसे स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने कॉलेजों में जाके जो है एप्लीकेशन देंगे। वहाँ पे बोलेंगे कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने सिग्नेचर भी किया है, फिर भी जो है मेरा जो एब्सेंट दिख रहा है। तो फिर वो लोग जो है आगे इंस्टीट्यूट को फॉरवर्ड करेंगे और आपका जो है सुधार हो जाएगा मार्कशीट में। तो उसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है। तो ये काम करना, आप लोग का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।